गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो आपका क्वेश्चन है 8a² b इज इक्वल टू 27ab² इज इक्वल टू 217। यदि ये आपको दे रखा हो तो आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 6, 8, 27 या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम इसको एक बार शॉर्टकट बताएंगे। चलिए देखते हैं। आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो 8a² b इज इक्वल टू 217। यानी ये पार्ट इसके इक्वल है तो ये पार्ट भी इसी के इक्वल है, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो। और ऐसे ही सेकंड के अंदर 27ab² इज इक्वल टू 217, इसको आप सेकंड कह लीजिए। तो अब बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन। 8 से आप कैंसिल आउट कर दो यहाँ से 8 दूनी 16 और 5 21, 5 बचता है 56 हो गया और 2 56, यानी a² b की वैल्यू आपके पास 27 है। ऐसे ही आप यहाँ से 27 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 27 8 216 होते हैं। तो ab² की वैल्यू इधर से 8 आ गई और a² b की वैल्यू 27 आ गई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो a² b की यदि ab² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक बार लिख लो एक स्टेप को, a² b मल्टीप्लाई ab² इज इक्वल टू, राइट में राइट वाली वैल्यू रख दो 27 मल्टीप्लाई बाई 8। अब बेस चेंजिंग के अकॉर्डिंग जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो आप देख पाओगे a² इंटू ए को आप लिख सकते हो a की पावर 3 और b इंटू b² को लिख सकते हो b की पावर 3। अब हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी ab की पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर सेम थी तो हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। अब 27 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 216, यानी 216, और 216 को आप लिख सकते हो दोस्तों 6 की पावर 3। और ये रूल होता है बेस चेंजिंग के अंदर, पावर एंड इंडिसेस का रूल सुना होगा आपने। ए बी जब बेस जो है ना, सॉरी, जब पावर सेम होती है तो बेस सेम होते हैं, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर सेम होती है। तो अब आप यहाँ ए बी की वैल्यू निकालना चाहते हो, आपके पास पावर जो है ना सेम आ गई,